दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप सुबह बादाम खाएं, आप जल्दी उठें या एक्सरसाइज करें। लेकिन इसके बाद भी वीडियो के अंत तक आप अभी से तेज बन जाएंगे। जी हाँ, हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आप में से बहुत से लोग तेज होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हो कि वो लड़का बड़ा तेज है या वो लड़की बड़ी तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि या तो वो लड़का पढ़ाई में बड़ी तेज है या फिर बात करने में, जबकि तेज होना इन सबसे बहुत अलग है। और इसलिए इस वीडियो को हमने बहुत रिसर्च करके बनाए हैं, तो आप इसे ध्यान से एंड तक जरूर देखिए और समझिए। हम इसका गारंटी देते हैं कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं बचेगा कि मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि वो तो पहले से ही तेज है। तो दोस्तों, तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि तेज दिमाग का मीनिंग क्या होता है। तेज दिमाग का मीनिंग होता है ज्यादा इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, किसी भी चीज को या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेटली सीखना और उसी सीखे हुआ नॉलेज को जरूरत पड़ने पर सही ढंग से सही जगह पे काम में लेना। आसान भाषा में समझिए, अगर आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे, भाई ये लड़का सच में बड़ा इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो चीज है जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो हम आपको सीखना और काम में लाना एकदम साधारण तरीके से बताएंगे। यहां से आपको अब एक लाइन भी मिस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। यानी कि आप सब कुछ सीखना चाहेंगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया के हर तरह का टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं, फिर इंटेलिजेंट कहलाऊंगा, तो आप यहां बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपने अभी तक अपने लाइफ में जितने भी बड़े लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है? आपको शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता हो, उसी आदमी ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता हो, और फिर उसी आदमी ने कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हो। मेरे भाइयों, क्रिकेट का जो स्टार प्लेयर है ना, उसने पूरी की पूरी उम्र क्रिकेट के मैदान में ही पसीना बहाया है। जिस आदमी ने म्यूजिक का ऑस्कर जीता है, उस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में ही अपना दिन और रात लगाया है। किसी आदमी ने कोई नया साइंटिफिक चीज का आविष्कार किया है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम अपनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ही लगाया है। और यही वो चीज है जो उनको उस फील्ड में एक आम आदमी से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हाँ, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने स्कूल की लाइफ में हमेशा टॉप करने वाला ही जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो आदमी जो किसी भी एक फील्ड में औरों से ज्यादा जानता है या औरों से ज्यादा करके दिखा सकता है, वो ही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब आप टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे मुझे भी क्रिकेटर बनना है। एक साल बाद जब आपका दोस्त आईएएस बन जाता है तो सोचेंगे यार अब तो मुझे आईएएस ही बनना है। फिर एक साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत बड़ी वेबसाइट बना देता है तो आप सोचोगे यार अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ कर लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया, आपको उसे कभी भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आपने अपना टारगेट, अपनी डायरेक्शन पूरी जिंदगी भर एक ही रखी है, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाएंगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं वो तो आपको भी पता है। इसलिए आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है तो सब कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा हो जाए, जिससे आपको वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना है, तो मरते दम तक आपके दिमाग में यही चलना चाहिए कि मुझे सिर्फ आईएएस ही बनना है और कोई थॉट नहीं है मेरे पास। और ऐसे ही सोच सोच कर आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पे ही ध्यान देना है। हम आपको कील का एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी, वो उतनी ही आसानी से उतनी ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। तो कील के नुकीले सिरे का मतलब, आपका जो भी फील्ड है, आपकी लाइफ की जो भी टारगेट है, जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको सिर्फ उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है।
तो जब आप ये डिसाइड कर ले कि सीखना क्या है, तो फिर बात आती है कि उसको सीखे कैसे। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, उस फील्ड में ये देखें कि आपसे पहले इस फील्ड में कितने सक्सेसफुल इंटेलिजेंट लोग हैं, और उन सब इंटेलिजेंस लोग में से सबसे टॉप पर कौन कौन है। जैसे मान लो आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेटर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन से बॉल पे किस तरह कौन सा शॉट मारना है। तो अब आप ये देखना शुरू करें कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स कौन कौन से हैं। उनमें से एक नाम निकल कर आया, सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक पावरफुल बैट्समैन बनना है, तो आप उनके पुराने मैच देखिए, उनके इंटरव्यू देखिए, उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए। वे किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किस तरह के प्रॉब्लम का सामना किया और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उन सबको जानिए। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी जो आपके फील्ड में जानना बहुत जरूरी होती है, और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत जगह से सीखने को मिले। सीखने के हजारों तरीके हैं, लेकिन कुछ भी सीखने से पहले ये अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें चूज करें अच्छे राइटर्स की, एग्जाम निकाल लेंगे। ये तरीका है सीखने का। तो जब आप ये जान जाएंगे कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाएंगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट आप तब बनेंगे जब उस सीखे हुए को ठीक तरह से अप्लाई करेंगे, काम में लेंगे। तो जब आपको ये लगे कि अब मैंने काफी सीख लिया, अब टाइम आ गया कि उसको यूज कैसे करें, कहाँ करें। तो जैसे मान लीजिए क्रिकेट वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम है रियल मैच का, या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्जाम का। तो अब आपकी मेहनत को काम में कैसे लें। आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, लेकिन रियल गेम के टाइम आपका ध्यान पिछले मैच के कमजोर परफॉर्मेंस पर जा रहा है। आपने तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पे जा रहा है कि रिजल्ट में डाउन हुआ तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वो कैपेबिलिटीज है, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा नहीं, बोलेगा ना। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, हमेशा यही सोचना है जो काम मैं अभी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। मुझे सिर्फ अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने अभी शुरू किया है। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाएंगे। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप महसूस करें कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हैं उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत करी है, और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम ये नहीं कहते कि कॉन्फिडेंस आने के बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए जरूर तैयार करके जाएगी, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स टाइम घटाइए। किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सॉल्व कर देंगे, फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती रहती है। जब भी आप अपने नॉलेज को यूज करते समय अटक जाएं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज के अपने प्रैक्टिस के मोड में जाकर उसे सुधारें। दोस्तों ध्यान रखिए, सीखना और उसको काम में लेना, ये दोनों प्रोसेस हमेशा पैरेलल ही चलती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखेंगे। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपकी ट्रेनिंग में या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह रही है, तो आपको फिर से लर्निंग को और मजबूत बनाना है। दोस्तों कई बार सुने होंगे जब किसी सर्कस में नए शेर को लेना होता था तो शेर के बच्चे को लिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर बड़े शेर को लेंगे तो उसको सीखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बनने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप चाहे 20 के हो या 60 के, आप हमेशा अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और आपको हमारी बात सुन के ऐसा लगा कि आप में भी कुछ खूबी है, आप भी कुछ ऐसा जानते हैं जो हर कोई नहीं जानता, तो हमारा यकीन माने आप भी एक तरह के इंटेलिजेंट हैं। और उस इंटेलिजेंट को और बढ़ाइए। और आपने अभी तक अपने अंदर ऐसी खूबी नहीं ढूंढी है, तो कोई एक चीज फिक्स करिए, उसको सीखिए और सही ढंग से काम में लीजिए। और जब इंटेलिजेंट बन जाए तो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद।